स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर एक के बाद एक हुई टैंकर घटनाओं ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन पर खतरे की घंटी बजा दी है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इन जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक मौजूद थे और अब भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका के सामने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। ओमान के तट के पास एक व्यावसायिक टैंकर पर हुए हमले के बाद भारत ने अमेरिका के कार्यवाहक राजनयिक जेसन मीक्स को नई दिल्ली में तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने उन्हें बुलाकर भारत की चिंता से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ओमान तट के पास व्यावसायिक टैंकर एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की भारत कड़ी निंदा करता है। मंत्रालय के अनुसार जहाज पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया, पर 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई। यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इस बात की पुष्टि की और उन्होंने इसे देश के समुद्री समुदाय के लिए गहरा और अपूरणीय नुकसान बताया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और ये वहां जारी संघर्ष का सीधा परिणाम है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने, बातचीत को आगे बढ़ाने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। इस बीच अमेरिकी सेना ने अपने बयान में कहा कि जिस टैंकर पर कार्रवाई की गई वो कथित तौर पर ईरानी तेल के परिवहन में शामिल था और क्षेत्र में लागू नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और प्रतिबंधों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी साझा की। वहीं ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा कंपनी वेनगार्ड टेक ने बताया कि पालाव ध्वज वाले टैंकर सेटेबेलो ने संकट संदेश भेजकर कहा था कि उसके इंजन रूम में मिसाइल लगी है। इसके बाद इंजन कक्ष में आग लग गई। कंपनी के अनुसार स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर चालक दल को निकालने में जुट गए थे। शुरुआती रिपोर्ट में 1 मौत और 2 लापता लोगों की सूचना दी गई थी, जबकि पर्यावरणीय नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। यहाँ एक अहम तथ्य भी समझना जरूरी है। जिन 3 टैंकरों को निशाना बनाया गया वो भारतीय जहाज नहीं थे। ये विदेशी ध्वज वाले टैंकर थे, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में भारतीय नाविक तैनात थे। यही वजह है कि भले ही जहाज भारत के ना हों, लेकिन भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने के कारण भारत सरकार ने इस मामले पर सीधे अमेरिकी पक्ष से जवाब तलब किया। विदेशी और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार एक झूठा नैरेटिव और भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया है, जबकि वो सभी जहाज विदेशी ध्वज के तहत संचालित किए जा रहे थे। गौरतलब है कि भारत केवल अपने भारतीय नाविकों के हितों और उनकी सुरक्षा की वजह से इन घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है। अब बात उन 3 घटनाओं की जिनमें भारतीय नाविक सीधे तौर पर प्रभावित हुए। टैंकर एमटी सेटेबेलो से जुड़ी घटना में पालाव के झंडे के तहत चल रहे इस टैंकर को 10 जून को अमेरिकी हमले का सामना करना पड़ा। हमले में जहाज के इंजन वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा और वहां आग लग गई। इस घटना में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि बाकी 21 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी घटना एमटी जलवीर की है, जो गिनी बिसाऊ के ध्वज के तहत संचालित हो रहा था। 11 जून को ओमान के शिनास पोर्ट के पास इस जहाज को 2 अमेरिकी हेलफायर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमेरिकी पक्ष का आरोप था कि जहाज ईरानी तेल के परिवहन की कोशिश कर रहा था। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। तीसरी घटना एमटी मेरिवेक्स से जुड़ी है, जो पालाव ध्वज के तहत संचालित हो रहा था। 8 जून को गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान की कार्रवाई के बाद ये जहाज निष्क्रिय हो गया। आरोप था कि यह वेसल अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था। इस जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ओमानी अधिकारियों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। इन घटनाओं ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में लगातार हो रही सैन्य कार्रवाइयां और टैंकरों पर हमले न केवल क्षेत्रीय तनाव बढ़ा रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर डाल सकते हैं। फिलहाल भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में शांति बहाली की अपील कर रहा है। आपके इस मामले पर क्या विचार हैं? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।